भरकम वसूली होता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि प्रत्येक सदस्य जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, गृहस्थ जीवन से संबंध रखने वाला इंसान जीवन भर संपत्ति अर्जन का प्रयास करता है। संपत्ति का अधिकार संविधान में कानून के अधिकार के रूप में वर्णित है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, जमीन और जमीन पर निर्माण कार्य अचल संपत्ति तथा शेष चल संपत्ति। जमीन इंसान की अंतिम पूंजी होती है। ये विधानसभा, ये हाईकोर्ट, ये क्रिकेट के स्टेडियम जमीन पर स्थापित है, परंतु आज जमीन विवाद भाई भाई गोतिया भयात में संघर्ष व हिंसा का रूप ले चुका है। स्थिति यह है कि कागज किसी का तो जमीन पर दखल किसी का। ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में पंजी 2 दाखिल खारिज में गड़बड़ी, प्लॉट नंबर, खाता नंबर तथा रकबा में हेर फेर की विभाग की गलतियों के कारण आज इंसान लोग काफी परेशान है और इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए अंचल के द्वारा भारी भरकम वसूली होता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि प्रत्येक 15 दिन में हर एक अंचल में सीओ हाजिर होकर कार्यक्रम आयोजित हो और उपरोक्त विसंगतियों में सुधार किया जाए तथा विभागीय पत्रांक 2884 दिनांक 10/7/2018 को आधार मानकर सभी प्रकार के जीएम लैंड की रसीद काटी जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विधायक जी धर्म जी धरा धर्म जी धरा इधर आ विधायक जी इधर घूम जाइए विधायक। चंपई सोरेन ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मोबाइल पीछे कर देखिए, आरक्षण समाप्त करने हम कहेंगे, लेकिन जो अपनी आस्था को परिवर्तन कर रहे हैं तो निसंदेह वो किसी दूसरी आस्था से जुड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इससे क्या होता है कि बाकी जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। रांची बंद के दौरान एसडीएम के ऊपर हाथापाई हुई है, इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपका क्या कुछ स्टैंड होगा? क्या देखिए, हमें उस विषय की जानकारी नहीं है, क्योंकि लगातार हम अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है, उसको हमको जानने दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे इस विषय में। विधायक जी आपके अनुसार क्या होना चाहिए? धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए या बहाल ऐसा स्थिति रहनी चाहिए? जो अपनी आस्था को परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर उनको किस बेसिस पे आरक्षण मिल रहा है? अगर उसी आस्था को अगर वो परिवर्तन कर रहे हैं फिर औचित्य नहीं बनता है। ये साइकिल चला रहे हैं आपका जो गिफ्टेड है? साइकिल अभी तक हमें नहीं मिला है। अगर आप लोग चाहेंगे तो बारी बारी से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या फिजूल खर्ची के तौर पर? बिल्कुल फिजूल खर्ची, हम आज फिर कहेंगे सब फिजूल खर्ची है। जिस राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जिस राज्य की महिलाएं पेंशन के नाम पे लड़ रही हैं, धनबाद में मारा पीटी हो गया मैया सम्मान योजना के लिए, और उस राज्य में आप आलीशान, हमें लगता है अभी तक 1 लाख क्रॉस हो गया। हम आपको गिन के बता देंगे, अभी तक काउंटिंग नहीं किया, हमें लगता है 1 लाख क्रॉस हो गया एक विधायक पे। तो मान के चलिए 70 मंत्री और स्पीकर को छोड़ के, नेता प्रतिपक्ष को भी मिलता होगा, मैंने मंत्री और स्पीकर को छोड़ के बच गए 68 लाख से ज़्यादा खर्चा हो चुका है। क्या कर रहे हैं आप? वो सब गिफ्ट का नहीं ले रहे हैं? किसी को दे रहे हैं। देखिए, अगर नहीं भी लीजिएगा तो किसी अफसर को चला जाएगा, इसलिए नहीं, हम वहीं से दे रहे हैं, हम लेके घर तक नहीं जा रहे। साइकिल अभी तक हमको नहीं मालूम, हम अपना साथी को बोले हैं अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसे दे दीजिएगा। हर जगह सीओ का मनमानी चल रहा है, इसको लेकर के निसंदेह आज हम सीओ पे ही, अब शून्यकाल में हम सीओ पे ही एक निवेदन दिए हैं कि पूरे प्रत्येक 15 दिन में हर एक ब्लॉक में सीओ हाजिर होकर कार्यक्रम हो और उनसे कहिए जमीन संबंधित जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में बहुत सारा भूल हुआ है, पंजी 2 में भूल हुआ है, दाखिल खारिज में भूल हुआ है, रकबा में, प्लॉट में, खाता में, और उससे क्या उन विसंगतियों से क्या है कि मारा पीटी की नौबत आ गई है। हाँ, पेपर किसी का है और दखल किसी का है, और बिना वसूली के कोई काम नहीं हो रहा। तो आज मेरा शून्यकाल का जो मांग है यही है। अच्छा, पुलिस की पिटाई जो पलामू में, उसकी आज कल मौत हो गई है रांची में रिम्स में। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि एक संवैधानिक देश में आप किसी प्रकार से अगर कोई अपराधी भी है तो उसका भी एक दायरा होता है, उसकी भी प्रक्रियाएं हैं। अतः अगर ऐसा है तो जिनके माध्यम से उनका देहांत हुआ है उन पर जांच होनी चाहिए।